हाउ टू लूज वेट, ये एक ऐसी टर्म है जो गूगल पर रोजाना करोड़ों बार सर्च की जाती है। हम सभी लोग अपने वजन को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लेकिन फोकस की कमी की वजह से, नॉलेज की कमी से या फिर कई बार डेडिकेशन की कमी से अक्सर इस गोल को अचीव करना हमारे लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। क्या आप भी डाइट्स और वर्कआउट्स से थक गए हैं, लेकिन फिर भी आपका वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा है? आई एम श्योर कई बार आपको भी लगता होगा कि आपके ऊपर कुछ भी चीज़ काम नहीं कर पा रही है, और ऐसे में अल्टीमेटली आप गिव अप कर देते हैं और वजन घटाने की उम्मीद को छोड़ देते हैं। अगर आपके साथ भी दोस्तों ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर अगर आप अपने वजन को कम करने के लिए सीरियस हैं, तो आज मैं आपको 5 ऐसे सरप्राइजिंग टिप्स बताऊंगा जो कि ना सिर्फ सिंपल हैं बल्कि साइंस बैक्ड भी हैं, और इनको अपने रूटीन के अंदर ऐड करना बहुत ही ईजी है। ये टिप्स बहुत बेसिक हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, और मज़े की बात यह है कि इनके बारे में कोई आमतौर पर बात नहीं करता है। तो अगर आप भी जेन्युइनली अपने वेट को बिना किसी क्रेजी डाइट के और एक्सट्रीम वर्कआउट के कम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहला और सबसे असरदार हैक है खाना खाने से लगभग 30 मिनट यानी आधा घंटे पहले 2 ग्लास पानी पीना। आपने शायद कहीं ना कहीं ये बात सुनी होगी कि खाना खाने के पहले अगर आप पानी पीते हैं तो इससे वज़न घटता है, लेकिन आज हम जानेंगे साइंटिफिक तरीके से और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा करने से वाकई में वेट लॉस हो सकता है। दरअसल जब हम खाना खाने से पहले 2 ग्लास पानी पीते हैं तो आपका पेट पहले से ही थोड़ा सा भर जाता है। इससे क्या होता है कि आपकी भूख कम होती है और आप नेचुरली कम खाते हैं, और इस तरह से आपका कैलोरी इंटेक भी नेचुरली कम हो जाता है, जो कि वेट लॉस में आपकी मदद करता है। रिसर्च का भी ये कहना है कि खाना खाने से पहले पानी पीने से आप 22% तक कम कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं, और इसका मतलब है कि अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं और हर बार खाने से पहले आप पानी पी लेते हैं, तो आपकी ओवरऑल कैलोरी इंटेक लॉन्ग टर्म में काफ़ी कम हो सकती है। वेट लॉस का बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है दोस्तों, जितनी कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज आपको बर्न करनी होती हैं, और पानी पीने का ये ट्रिक इस प्रोसेस को नेचुरल वे में हेल्प करता है। प्लस पानी पीने से आप हाइड्रेटेड भी रहते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, यानी इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और बॉडी नेचुरली ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करती है। तो अगली बार जब आप खाना खाने के लिए बैठें, खाने से पहले 2 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। दूसरा टिप है ब्रेकफास्ट में मीठी चीज़ें छोड़कर होल ग्रेन्स और प्रोटीन रिच मील को खाना। मतलब अपने ब्रेकफास्ट मेन्यू को शुगरी या कार्ब हैवी ऑप्शन से बदलकर एक ऐसा ब्रेकफास्ट चूज करें जो कि सेवरी यानी कि नमकीन और प्रोटीन से भरपूर हो। ज़्यादातर दोस्तों हम लोग ब्रेकफास्ट में शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं, जैसे कि मीठी चाय, बिस्किट्स, सीरियल, रस्क, मीठा दलिया, मीठे ओट्स, टोस्ट या फिर पराठे वगैरह। लेकिन ये चीज़ें आपके ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाती हैं, जिससे कि दिन भर क्रेविंग्स और ओवर ईटिंग हो सकती है। इसके बजाय एक सेवरी और प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट ट्राई कीजिए, जिसमें कि अंडे, दही, पनीर, दलिया की खिचड़ी, पोहा, स्प्राउट्स या फिर बेसन का चीला वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपके ब्लड शुगर को स्टेबल रखेंगे और आपको ज़्यादा देर तक भरा हुआ महसूस कराएंगे। वैसे कुछ लोग ये कह रहे होंगे दोस्तों कि प्रोटीन भला वज़न को कैसे कम कर सकता है, जबकि बहुत सारे लोग तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं अपना वज़न बढ़ाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए। तो देखिए, प्रोटीन जो है दोस्तों दूसरे न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो डाइजेस्ट होता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 कैलोरीज प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं तो इसमें से 30 कैलोरीज तो इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ही खर्च हो जाती हैं, और सिर्फ 70 कैलोरीज आपकी बॉडी गेन करती है। यानी कि एक प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट से न सिर्फ आपके दिन की बेहतर शुरुआत होती है, बल्कि आप ज़्यादा देर तक सेटिस्फाइड रहते हैं और अनहेल्दी स्नैकिंग से बच जाते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन शुगर की क्रेविंग्स को भी कम करता है, आपके मीठे खाने की जो इच्छा होती है उसको दबा देता है, और मसल बिल्डिंग में भी एक अहम रोल प्ले करता है, जिससे कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है और फैट लॉस में आपको हेल्प मिलती है। एक स्टडी का तो ये भी कहना है कि प्रोटीन पैक्ड ब्रेकफास्ट से हंगर हार्मोन्स कम हो जाते हैं, जिससे कि आप लंच में और डिनर में भी कम खाना खाते हैं। तो इन शॉर्ट, ब्रेकफास्ट में मीठी चीज़ों और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स की जगह प्रोटीन रिच फूड और नमकीन चीज़ों को खाना एक ऐसी आदत है जो कि आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और कुछ नई जानकारी इससे आपको मिल रही हो जो आपके काम आए,
तो इसको लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देखी है और आगे भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर मन में कोई शंका है तो कमेंट में पूछ लीजिए। इसी तरह की और भी बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर रोज़ाना पाने के लिए आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है और जहां हम रोज़ाना इस तरह की बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे सेंड करते रहते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, हम लोग जो हैं वो इंस्टाग्राम के ऊपर और एक्स के ऊपर यानी ट्विटर पर भी एक्टिव हैं, तो आप अगर इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ इनके माध्यम से भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरी टिप एक बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव एक्टिविटी है, जो है दोपहर और रात का खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट टहलना। ये छोटी सी आदत ना सिर्फ आपको कैलोरीज बर्न करने में मदद करती है, बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी कई गुना बढ़ा देती है। जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में शुगर रिलीज होती है। इस शुगर को कंट्रोल में करने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन को ब्लड में रिलीज करती है, ताकि ये इंसुलिन इस एक्सेस ब्लड शुगर को ब्लड में से लेकर हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं यानी जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर पहुंचा सके। अब होता क्या है कि अगर आप खाना खाने के बाद सीधे बैठ जाते हैं, आराम करने लगते हैं या लेट जाते हैं, तो इससे बॉडी इंसुलिन को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाती है, जिससे पैनक्रियास को और ज़्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है और इंसुलिन का लेवल ब्लड में बहुत बढ़ जाता है। ऐसा अगर बार बार होता रहता है तो बॉडी में इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है और हाई इंसुलिन लेवल्स की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन और फैट स्टोरेज बढ़ने लगता है, जिससे वजन बढ़ता है। लेकिन खाने के बाद थोड़ी सी वॉक कर लेने से बॉडी इंसुलिन को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाती है, जिससे कि कम इंसुलिन से भी हमारा काम चल जाता है और ये सारी प्रॉब्लम्स जो कि हाई इंसुलिन की वजह से हमारे अंदर होती हैं वो रुक जाती हैं। साथ ही खाने के बाद वॉक करने से डाइजेशन भी बेहतर होता है, जिससे कि हम थोड़ा हल्का हल्का लाइट फील करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म वेट लॉस के लिए खाने के बाद वॉक करने की ये आदत एक ऐसी आदत है जो आपको बेहद बेहद फ़ायदा करेगी। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हैवी वॉकिंग, तेज़ भागना दौड़ना करने की ज़रूरत नहीं है, इंटेंस वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 10 मिनट की एक वॉक करना नॉर्मल स्पीड से आपके लिए काफ़ी होता है। और अगर आपके पास आउटडोर स्पेस नहीं है, आप ऑफिस में हैं या घर के अंदर ही हैं, तो ऐसे में आप ये वॉक अंदर अंदर भी कर सकते हैं। किचन से लिविंग रूम तक या फिर बालकनी के अंदर आप 10 मिनट टहल लीजिए। बस इतना करने से भी आपका काम चल जाएगा। हमारा चौथा टिप थोड़ा सा अनयूजुअल है दोस्तों, जो है अपने खाने को ब्लू कलर की प्लेट के अंदर खाना। अब आप कहेंगे कि कलर से भला क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आपका ये सोचना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है और इसको सुनने के बाद आप इस बात को ज़रूर मानेंगे। दरअसल ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो सच में बहुत ही बढ़िया काम करती है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि ब्लू कलर की किसी खाने की चीज़ का नाम बताइए, तो आई एम श्योर कि बहुत सोचने के बाद भी शायद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आएगा तो बहुत से बहुत तो ब्लूबेरीज आपके माइंड में आएंगी। लेकिन अगर सही से देखें तो ब्लूबेरीज भी जो है वो ब्लू नहीं होती हैं, पर्पल कलर की होती हैं, क्योंकि फूड आइटम्स में ब्लू कलर काफ़ी ज़्यादा अनकॉमन होता है, रेयर होता है। और यही वजह है कि अगर आप ब्लू कलर की प्लेट में खाते हैं तो इससे आप खाना कम खाते हैं। अब क्यों खाते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, रिसर्च का कहना है कि ब्लू कलर नेचुरली हमारी एपेटाइट को सप्रेस करता है, भूख को कम करता है। जब आप ब्लू कलर की प्लेट में खाना खाते हैं तो ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है, जिससे खाने में आपका इंटरेस्ट नेचुरली कम हो जाता है और आपको भूख उतनी नहीं लगती है जितनी कि आपको नेचुरली नॉर्मली लगती है। एक स्टडी में भी ये बात पाई गई कि जब लोग ब्लू प्लेट के अंदर खाते हैं तो वो कम क्वांटिटी में खाते हैं कंपेयर टू अदर कलर्ड प्लेट्स। ये ट्रिक स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो कि खाने पर कंट्रोल तो करना चाहते हैं लेकिन उसको फील नहीं करना चाहते हैं, ये सोचना नहीं चाहते कि हम कम खा रहे हैं। सो अगर आपको लगता है कि आप बिना रियलाइज़ किए बहुत ज़्यादा खाना खा जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो अपनी प्लेट का कलर आप चेंज करके देखिए। ये एक स्मॉल चेंज आपके पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करने में नेचुरली आपकी हेल्प करेगी और आप इससे नेचुरली बिना रियलाइज़ किए खाने को कम खाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी टिप एकदम सिंपल है, जो है डिनर के बाद अपने दांतों में ब्रश करना। ये छोटी सी आदत आपको लेट नाइट स्नैकिंग से बचाने में हेल्प करती है। जब आप डिनर के बाद दांतों को ब्रश कर लेते हैं तो आपके मुंह में एक फ्रेश मिंटी टेस्ट आ जाता है, जिससे शुगरी स्नैक्स और अनहेल्दी फूड्स को खाने की इच्छा कम हो जाती है। रिसर्च का कहना है कि मिंट फ्लेवर आपकी क्रेविंग्स को नेचुरली कम करता है, खासतौर से रात के वक्त जब आपको कुछ खाने की इच्छा होती है। डिनर के बाद बहुत सारे लोग टीवी देखते हुए या टाइम पास करते हुए बहुत सारे अनहेल्दी स्नैक्स को खा लेते हैं, क्योंकि वेट गेन का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। लेकिन अगर आप डिनर के तुरंत बाद दांतों को ब्रश कर लेते हैं
तो आपका माइंड सिग्नल देता है कि ईटिंग टाइम अब ख़त्म हो गया है। इससे आपकी लेट नाइट क्रेविंग्स कम हो जाती हैं और आप अनहेल्दी स्नैकिंग से बच जाते हैं। दोस्तों, इन टिप्स को अपने रूटीन में इंक्लूड करने से आपको एकदम तो फ़ायदा शायद नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा। ये छोटी छोटी आदतें आपकी डेली लाइफ में आसानी से फिट हो सकती हैं और आपके वेट लॉस की जर्नी को आसान बना सकती हैं। वैसे वेट लॉस के लिए एक आयुर्वेदिक नुस्खा भी होता है जो कि बॉडी फैट को बर्न करने के लिए आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो अब जब आपने ये 5 टिप्स जान लिए हैं तो अब यहाँ क्लिक करके आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने आपको ये नुस्खा पूरी डिटेल के साथ बताया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मन में कोई शंका है तो कमेंट में पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।